आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से कर रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और अब पाकिस्तान का मीडिया भी ये पूछ रहा है कि क्या जेल में इमरान खान की मौत का दावा सच हो सकता है। इमरान खान से उनके वकील की आखिरी मुलाकात 24 दिन पहले 4 नवंबर को हुई थी और उसके बाद से लेकर आज तक इमरान खान के बारे में कोई खबर ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान की सरकार को इन दावों का खंडन करना चाहिए था और इमरान खान की बहनों को उनसे जेल में मुलाकात करने की इजाजत देनी चाहिए, तब सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही और इसी बात से पीटीआई के तमाम नेता और कार्यकर्ता आशंकित है और उन्हें यह डर सता रहा है कि रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान खान के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसे अब छिपाया जा रहा है। और कुछ नेता तो यहां भी दावा कर रहे हैं यहां तक कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है, जहां आसिम मुनीर उन्हें फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा है और इसी के खिलाफ पाकिस्तान में खूब हंगामा हो रहा है। देखिए लगभग तीसरे दिन लगातार आप इस खबर को देख रहे हैं। लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसके समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर उनके परिवार के लोग, उनकी बहनें लगातार सड़कों पर बनी हुई है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सरकार न वकील को, न डॉक्टर को, न परिवार को, किसी को इमरान खान से मिलने नहीं दे रही है? ये रहस्य क्यों बनाया जा रहा है? और इसीलिए शक का दायरा बढ़ रहा है, सस्पेंस भी बढ़ रहा है। जब से इमरान खान की मौत का दावा हुआ है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सरकार का रवैया काफी संदिग्ध रहा है। सरकार चाहती तो वो बिना वक्त गवाए इन दावों का असली सच दुनिया को बता सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर से मिलने दे सकते हैं, वकील से मिलने देना तो उनका अधिकार है। 24 नवंबर से अब तक अडियाला जेल को कुल 8 पत्र भेजे गए, लेकिन जेल प्रशासन ने किसी भी पत्र को मंजूर ही नहीं किया। जेल प्रशासन को यह प्रस्ताव भी दिया गया कि परिवार, वकीलों, डॉक्टर्स में से किसी एक व्यक्ति को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन अडियाला जेल के अधिकारी इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और क्यों? उल्टा पीटीआई के समर्थकों को रोकने के लिए अडियाला जेल के बाहर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। 700 अतिरिक्त जवान तैनात हैं जो रबर बुलेट्स, टीयर गैस से लेस है, तैयार है कि अगर जरा भी भीड़ आक्रामक होती है तो उनको कैसे पीछे खदेड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक नाम की लगातार चर्चा हो रही है और वो नाम है सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का। आखिर क्यों? पीटीआई के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि अडियाला जेल और अडियाला जेल का रिमोट एक ही आदमी के हाथ में है और वो है आसिम मुनीर, यानी उनका सेना प्रमुख। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की साजिश हो सकती है। और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तो यह चेतावनी दी है कि अगर जेल में इमरान खान का बाल भी बांका हुआ तो कोई नहीं बचेगा। सुनिए। और ये लोग डटे हुए हैं। बीते दिन भी आपने देखा था, यही नारे वहां लगाए जा रहे थे। आज शाम भी यही नजारा। इस वक्त जब पूरे पाकिस्तान का ध्यान आप देख रहे हैं इमरान खान को लेकर है कि आखिर इमरान खान को किस वजह से छिपाया जा रहा है, तब उसी वक्त जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास का पहला सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, जो एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। पाकिस्तान में इसके लिए संविधान को बदल दिया गया है और वहां 27वां संशोधन हुआ है, जिसके तहत आसिम मुनीर मरते दम तक पाकिस्तान की सेना की कमान संभाल सकता है। यानी आप समझ रहे हैं, एक के बाद एक मुनीर अपनी जड़ें मजबूत करता चला जा रहा है। शहबाज शरीफ जो ये मेडल्स बार बार उसको दे रहा है, ये सम्मान दे रहा है, वो बूट पॉलिश पीएम आज समझ रहा है कि उसकी हाथ से सब कुछ निकल चुका है। वैसे तो पहले से ही गया हुआ था, लेकिन जब से ट्रंप का हाथ इस मुनीर पर पड़ा है तब से और भी साफ है कि शहबाज शरीफ की अब कोई भी हैसियत वहां रह नहीं गई है। इधर अब तक पाकिस्तान में सीडीएफ जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। इसकी जगह पाकिस्तान में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन चुना जाता था, थल, वायु और नौसेना के बीच समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। लेकिन आसिम मुनीर इतना चालाक निकला कि उसने पद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सरकार पर दबाव बनाकर पाकिस्तान में एक ऐसे संविधान में संशोधन कराया जिससे उसे कई नए अधिकार मिल गए और सीमित शक्तियां मिल गई हैं। जैसे सीडीएफ होने के नाते अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल आसिम मुनीर के हाथों में आ जाएगा। पाकिस्तान की जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है सभी परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रख सकती है। उसके चीफ का चुनाव आसिम मुनीर द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा सीडीएफ का पद तीनों सेनाओं में सबसे शक्तिशाली पद हो जा रहा है। ये देखिए,
परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल मुनीर के हाथ में। दरअसल ये सब कुछ अपने हाथ में लेने के लिए ही मुनीर ने किया है, कराया है, करवाया है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी जानता है कि ऐसे मुनीर के खिलाफ यानी आर्मी के खिलाफ जाने का क्या नतीजा हो सकता है। इमरान खान वैसे ही जेल में इन दिनों मौजूद है, उनके परिवार वाले जो भी दावे करें, लेकिन इन सब के बीच अभी तक तो यही जानकारी है कि वो वहां पर मौजूद है। और ऐसे में शहबाज शरीफ जानता है कि अगर मुनीर के हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो उसकी भी क्या फितरत होने वाली है। एक वक्त पर इमरान खान को बनाने वाला कौन? यही सेना। परमाणु हथियारों का रिमोट कंट्रोल मुनीर की कठपुतली पाकिस्तान अब बन चुका है, मुनीर के हाथ में है। तीनों सेनाओं की कमान किसके हाथ में? मुनीर के हाथ में। कोई कानूनी केस नहीं चल सकेगा, आजीवन गिरफ्तारी नहीं हो सकती है मुनीर की। सेनाओं से जुड़े फैसले लेने को भी आजाद है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ को भी यही चुनने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति इस वक्त हो गई है और क्यों मुनीर की कठपुतली पाकिस्तान बन गया है। मैं ऐसी बात आपको कह रहे हैं क्योंकि देखिए, अब चुनी हुई सरकार जिस भी तरीके से चुनी गई हो, पूरे पाकिस्तान में अब यही है कि मुनीर, मुनीर और मुनीर। पूरी कहानी यही हो गई है। अब साफ दिख रहा है कि मुनीर जो तय करेगा वही पाकिस्तान में होगा। और इसीलिए आज बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से सैन्य कमांड, यहां नहीं वहां की आर्मी के चंगुल में आया हुआ देश है और अब लोकतंत्र सिर्फ कहने की बात रह गई है। इसके अलावा आसिम मुनीर चाहे तो आजीवन पाकिस्तान की सेना का प्रमुख बनकर रह सकता है। और अभी तो आसिम मुनीर सिर्फ 56 साल का है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अब बचा खुचा लोकतंत्र भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि आजीवन पाक सेना का ये प्रमुख रहेगा। कोई भी नेता, कोई भी पीएम बन के आए, कोई प्रेसिडेंट बने, वैसे ही दोनों जो पार्टियां थी सबसे बड़ी, वो आपस में घुल मिलकर सरकार चला रही हैं। जो एक वक्त पर एक दूसरे के खिलाफ थी, जो एक दूसरे के साथ लड़ती थी चुनाव, वो मिलकर सरकार चला रही हैं। और उन सब के बीच ये चेहरा आसिम मुनीर का, जो अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुका है, आजीवन बन चुका है। कोई भी पीएम बने, कोई प्रेसिडेंट बने, अब इसका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं हटाया जा सकता है। ये संविधान में संशोधन करवा लिया है आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर को सीडीएफ के पद से सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब पाकिस्तान की संसद में महाभियोग लाया जाए और 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाए, जो कि भविष्य में आसान नहीं होगा। सभी जानते हैं मुनीर से पंगा, सेना से पंगा, एक छोटी सी परेशानी लेना वहां के नेताओं को कितना भारी पड़ता है। आजीवन जेल में सड़ते रहना पड़ता है और अंत भी कईयों का बहुत बुरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आसिम मुनीर इमरान खान को अपना जानी दुश्मन मानता है, क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ 8 महीने में आसिम मुनीर से आईएसआई चीफ की जिम्मेदारी वापस ले ली थी और आसिम मुनीर को अलग थलग कर दिया था। और हो सकता है कि इस बार भी इमरान खान की मौत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसके पीछे आसिम मुनीर की ही कोई साजिश हो। आप पाकिस्तान के मीडिया को सुनिए, जो ये कह रहा है कि शायद तालिबान के मुद्दे से पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इमरान खान की मौत की खबरों का सनसनीखेज उसको और भी बनने दे रहे हैं, उसको और हवा दे रहे हैं, जानबूझकर इमरान खान से नहीं मिला रहे। और ऐसा मुमकिन है कि अचानक उसको फिर मीडिया के सामने ले जाया जाए, क्योंकि फिलहाल तो बार बार कहने के बावजूद परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो तालिबान से कैसे ध्यान हटाए? इमरान खान को काम पर लगा दिया है। देखिए, यह आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया कभी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर उंगली नहीं उठाएगा। वहां तो सरकार ने कुछ वक्त पहले से यह सर्कुलर जारी किया था कि टीवी चैनल और अखबार के पत्रकार इमरान खान का नाम तक नहीं ले सकते। जी हां, विपक्ष के नेता के तौर पर, क्योंकि अब तो आपने देख ही लिया है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो की पार्टी का उनका खुद का बेटा बिलावल भुट्टो है, जिन्होंने अब नवाज शरीफ की पार्टी, शहबाज शरीफ की पार्टी से हाथ मिला लिया है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं वहां पर। तो वहां पर अब विपक्ष के नाम पर तो कोई है नहीं, अगर है तो इमरान खान, और इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है पाकिस्तान में। वहां शुरुआत से ही इन खबरों को दबाया गया है कि इमरान खान की इस हालत के पीछे आसिम मुनीर का हाथ है, और आसिम मुनीर इमरान खान और उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को अपना जानी दुश्मन मानता है। यहां एक और थ्योरी यह है कि इमरान खान उस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आते हैं जहां पिछले कुछ महीनों से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हमले बढ़े हैं, और पाकिस्तान में इन दोनों कड़ियों को भी आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन सारी खबरों और दावों के बीच इमरान खान का परिवार अब बहुत डरा हुआ है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उनके पिता को 845 दिन 845 डेज पहले गिरफ्तार किया गया था, और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में
एक मृत्यु कक्ष में रखा गया है और ना तो किसी को उनसे मिलने दिया गया, ना कोई फोन कॉल या कोई मैसेज, कुछ भी किसी की बात हुई हो। कासिम खान का यह भी कहना है कि यह सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है और पाकिस्तान की सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है। इसके अलावा इमरान खान की बहनें भी लगातार ये कह रही हैं कि अगर सब कुछ सही है, मान लीजिए ये सब अफवाह है, तो इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जाता? क्यों वकील तक को, डॉक्टर तक को रोका जा रहा है? और उन्होंने अब इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जबकि पाकिस्तान की सरकार एक नया बहाना लेकर आई है। पाकिस्तान के मंत्री अपने मीडिया में इंटरव्यू देकर यह बता रहे हैं कि भारत का मीडिया इमरान खान की मौत के दावे कर रहा है, जबकि अब तो बस यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा युद्ध के दौरान भी फेक नैरेटिव चलाने के लिए वहां पर कई हैंडल्स थे और उनका कई लोग भारत में भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब एक बार फिर से वो भारत को लेकर ये बातें कह रहे हैं, लेकिन ये भारत का मीडिया ही है जो बार बार बता रहा है कि ऐसे दावे हैं, अफवाहें हैं और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अफगानिस्तान से एक बार ध्यान हट जाए, उसके बाद आसिम मुनीर इमरान खान का एक वीडियो भी जारी कर देगा। उस दिन मेरी ये बात याद रखिएगा। और अगर मौत की पुष्टि हो जाती है तो इससे बड़ी खबर कोई होगी नहीं। देखिए, भारत के मीडिया के दबाव पर इमरान खान को उनके परिवार से बिल्कुल नहीं मिलवाया जाएगा। अब ये थ्योरी वहां दी जा रही है कि भारत का मीडिया कह रहा है कि इमरान खान को परिवार से मिलने देना चाहिए, इसलिए हम मिलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम इंडिया की नहीं मान सकते। सुनिए, जितने बेतुके ये, इतनी बेतुकी इनकी बातें। पाकिस्तान में इस वक्त प्रमुख रूप से तीन पार्टियां हैं, जिनमें पहली पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। किसकी? नवाज शरीफ की पार्टी। नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, तो इन दोनों भाइयों की पार्टी है। दूसरी प्रमुख पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो कि पीपीपी, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जो कि अंग्रेजी में उर्दू बोलते हैं, उनकी पार्टी है। और तीसरी प्रमुख पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और ये इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी दोनों मिलकर आज की तारीख में पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं, और इस सरकार को सिर्फ एक ही पार्टी चुनौती दे सकती है और वो पार्टी है इमरान खान की पार्टी पीटीआई। ऐसे में अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई भी पार्टी शरीफ परिवार, बिलावल भुट्टो की पार्टी को सत्ता से हटा नहीं पाएगी। और यही वजह है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए इमरान खान का जिंदा रहना जरूरी है। अगर इमरान खान वापस से पाकिस्तान की सत्ता में वापसी करते हैं तो वो सीडीएफ बने आसिम मुनीर को भी चुनौती दे पाएंगे। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है और इन्हीं वजहों से इमरान खान की जान को खतरा भी बताया जाता है। यह माना जाता है कि नवाज शरीफ का आसिम मुनीर के साथ हमेशा अच्छा इक्वेशन रहा है। तो अब जब आसिम मुनीर ने बहुत ताकत लगाकर उनकी पार्टी को सत्ता में लाने का काम पूरा किया है, तो उनको भी वापस पीएम शहबाज शरीफ अपने भाई को बनाने के बाद उसका सिला नवाज शरीफ बख्श रहे। इमरान खान से आखिर आप लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया गया, और अगर आप बता सकें आप लोगों की पिछली मुलाकात इमरान खान से कब हुई थी, कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात को मेरे ख्याल मुझे अब अगर एग्जैक्ट याद नहीं, 4-5 हफ्ते तो हो गए जब से उनको किसी से उनका कोई राब्ता, कोई बात या किसी ने उनको देखा भी नहीं है इतने दिनों में। तो उसकी जाहिर फिक्र सबको है, क्योंकि ये लोग इतने डेस्परेट है इस वक्त हुए हैं पाकिस्तान में, जो हमारे इस वक्त हुक्मरान है। तो हम तो बहुत परेशान है क्योंकि उनकी जिंदगी पे पहले भी बहुत अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें फिक्र भी है। लेकिन हमें ये पता है, मैं तो हमेशा कहती हूँ और पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि ये उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का सोचे भी ना। अगर किसी ने कोशिश भी की, यकीन करें इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये कोई इनका ख्याल है कि यहाँ पे रहेंगे या ये हुकूमत करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये सब अपनी मौत खुद मर जाएंगे। जब आप इनको लेकर सवाल उठाती हैं तो ये इनमें आपका इशारा किसकी तरफ है? ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? और असल में अगर किसी एक शख्स की बात की जाए जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, तो वो कौन है जिसके कहने पर ये तमाम चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में? देखें, ताकत तो आपको पता है कि हमारे जो फौजी हैं उनके पास है, और आसिम मुनीर साहब के पास ताकत है, और उन लोगों ने इनको हुक्मरानी के लिए बैठाया है। ये लोग इलेक्शन पूरी तरह हार चुके थे, 17 सीटें थी, उन्होंने इनकी पीटीआई की सीटें सारी लेके इनको दी और इनको हुक्मरानी के लिए बिठाया। और जुल्म इंतहा का इसलिए ये जुल्म कर रहे हैं क्योंकि इनका ख्याल है कि सबसे बड़ी ताकत इनकी है। लेकिन हम
जो मुसलमान हैं पाकिस्तान में, हम कहते हैं ताकत अल्लाह की है। और इमरान खान बहुत ईमान वाले स्ट्रॉन्ग इंसान है, ज़हनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी। वो इनका मुकाबला करें जेल में बैठ के। ये लोगों ने जेल कभी काटी नहीं, ये 1-2 महीने बाद डील करते थे इनसे, माफी मांगते थे और ये बाहर चले जाते थे। अब ये लोग चाहते होंगे कि इमरान खान भी ये करें, तो इनको ये नहीं पता कि इमरान खान एक रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं है।